हेलो फ्रेंड्स, मुनि एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद कुलकर्णी और आज हम वर्क एंड एनर्जी इस चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने एक उपक्रम शुरू किया है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हम एक पौधा लगाएंगे, यानी कि हमारे जितने सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने पौधे लगाने वाले हैं। तो हमें हेल्प करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्क एंड एनर्जी इस चैप्टर में हमने अब तक वर्क, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके बारे में सीख लिया। इस वीडियो में हम फ्री फॉल के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री फॉल यानी मुक्त पतन। आपने कहीं सुना होगा फ्री फॉल के बारे में, या इससे पहले वाले स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। फ्री फॉल क्या होता है? मुक्त पतन। जब हम किसी भी चीज को किसी हाइट से छोड़ते हैं और वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आता है, तब हम बोलते हैं उसे फ्री फॉल। तो हम डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं फ्री फॉल की? एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोलोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी इन फ्री फॉल और टू बी फॉलिंग फ्रीली। जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से नीचे गिर रहा होगा, तब हम उसे फ्री फॉल बोल सकते हैं। उसकी मोशन को फ्री फॉल बोल सकते हैं, या फिर उस ऑब्जेक्ट को फॉलिंग फ्रीली, यानी वो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये फ्री फॉल की डेफिनेशन हो गई। आप ये नोट डाउन करके लीजिए। अभी हमारे पास एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। क्या है? ए बी सी 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। हमें कुछ नहीं, हमें एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करना है जिसका मास m है। उसको हमने एच हाइट से रिलीज किया और उसकी अलग अलग हाइट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं। एज शोन इन द फिगर, द पॉइंट ए इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। लेट द पॉइंट बी एट द डिस्टेंस x वर्टिकली बिलो द ए। ये जो पॉइंट है सबसे ऊपर h हाइट पे है ग्राउंड से, और जो b हाइट है वो x हाइट पे आपको दिख रहा होगा, और a से नीचे है। लेट द पॉइंट सी बी ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली बिलो a एंड b, और जो पॉइंट c है वो ग्राउंड पे सबसे नीचे है। लेट अस कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट a, b एंड c। अभी हमें a पॉइंट पे, b पॉइंट और c पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की एनर्जीज कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। When the object is stationary at A, its initial velocity is u is equal to 0। पहले हम A पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। तो A पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहले इनिशियली रेस्ट पे, यानी उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वहीं से हम रिलीज कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। पुट करेंगे हाफ m u स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी u है लेकिन उसकी वैल्यू 0 है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलती है? 0। पोटेंशियल एनर्जी mgh। हमने देखा था h हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। चलिए रखते हैं वैल्यू 0 प्लस mgh, तो हमें टोटल एनर्जी मिलती है mgh। इसे हम इक्वेशन 1 के नाम से मार्क कर देते, क्योंकि ये a पॉइंट पे हमने टोटल एनर्जी निकाल ली जो हमें mgh मिली है। अब हम B पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी vb व्हेन इट रीचेस पॉइंट B हैविंग फॉलन थ्रू अ डिस्टेंस x। अब जब हमने ऑब्जेक्ट A से छोड़ा है तो वो नीचे गिरेगा, और वो जैसे ही B पोजीशन पे आएगा उसकी वेलोसिटी vb होगी, और कितने डिस्टेंस? x डिस्टेंस को कवर कर रहा है A से B x डिस्टेंस पे, तो नीचे से उसकी हाइट h माइनस x बन जाएगी। आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा। u इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू x और a इज इक्वल टू g। अभी हमारी एक मोशन है, इस मोशन में हमारी इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, और जो हमारा s है यानी डिस्प्लेसमेंट वो x है, क्योंकि हम a से b के बीच में मोशन देख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट x। और एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि कोई भी फ्री फॉल की मोशन होगी तो वहां पे एक्सेलरेशन कौन सा होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमें पता है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है? न्यूटन का एक फॉर्मूला है, न्यूटन के एक इक्वेशन है मोशन का। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि हमारे पास u है, s है, ये है, हमें v निकालना है, तो v हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। तो हमें vb का स्क्वायर मिलता है 0 प्लस 2gx, क्योंकि u तो 0 है तो u स्क्वायर 0, 2as है, a की जगह g रखेंगे तो 2g, और s की जगह x, 2gx। vb का स्क्वायर 2gx मिलता है। vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx।
काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम इंटू वीबी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वीबी है तो हाफ एम इंटू वीबी की जगह हम 2gx रखेंगे, तो हाफ एम इंटू वीबी का स्क्वायर की वैल्यू है 2gx, तो वीबी स्क्वायर की जगह हमने 2gx रख दिया, तो हमें काइनेटिक एनर्जी mgx मिल गई, 2 कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी mgx हमें मिल जाती है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एट b इज इक्वल टू h माइनस एक्स, अभी ग्राउंड से सरफेस से उसकी जो हाइट है वो कितनी होगी b की h माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हाइट a की h है और b a से x डिस्टेंस पे, तो टोटल हाइट b की कितनी बन जाती है h माइनस एक्स। पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू h माइनस एक्स, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg इंटू हाइट, और हाइट कितनी है h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू h माइनस एक्स मिल जाती है हमें। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh माइनस mgx, हमने ब्रैकेट को एक्सपांड किया, mg इंटू h माइनस mg इंटू x हमें मिलता है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, चलो रखते हैं वैल्यू, mgx जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh माइनस mgx, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो mgx कैंसिल हो जाएगा और हमें mgh मिलेगा, टोटल एनर्जी हमें mgh मिलती है, जो कि हम सेकंड इक्वेशन की तरह मार्क करते हैं, क्योंकि हमने बी पे टोटल एनर्जी निकाल ली तो हमें कितनी मिली mgh, हमें ए पे भी mgh ही मिली थी, आपको याद होगा। अब हम देखेंगे पॉइंट सी के बारे में। लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी vc व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड नियर पॉइंट सी, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड के नियर आता है, पॉइंट सी के नियर आता है, उसकी वेलोसिटी vc बन जाती है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। u इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू h और a इज इक्वल टू g। अब फिर से एक डाउनवर्ड मोशन है, फ्री फॉल की मोशन है, कौन सी, a पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट छोड़ रहे हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो h है, क्योंकि a से c के बीच का जो डिस्टेंस है वो h है, और जो एक्सेलरेशन है वो तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही रहने वाला है। vc स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, अभी हमने देखा था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, फॉर 2as ये फॉर्मूला हमने देखा था। उसी तरीके से हम यहाँ पे v की जगह vc रखेंगे, a की जगह g रखेंगे और s की जगह h रखेंगे, तो हमें vc स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh मिल जाता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण u का स्क्वायर 0 बन जाता है, तो हमें vc का स्क्वायर मिलता है 2gh। अब हम काइनेटिक एनर्जी में हाफ mvc स्क्वायर में vc की वैल्यू रख देंगे जो कि 2gh है, vc स्क्वायर की वैल्यू 2gh, तो हाफ m इंटू vc स्क्वायर, हाफ m इंटू 2gh हमें मिलता है, 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिलती है mgh। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एट पॉइंट सी 0, लेकिन सी की जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी होगी 0, क्योंकि वही ग्राउंड पे ही है, तो हाइट 0, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, mg इंटू h, यानी हाइट, अगर हाइट 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। अब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, चलिए रखते हैं वैल्यू, तो हमें क्या मिलता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, तो हमें टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh मिली, जिसे मैंने इक्वेशन 3 के नाम से मार्क कर दिया, क्योंकि पॉइंट सी पे हमने टोटल एनर्जी निकाल ली, हमें mgh मिली। अभी आपने देखा होगा ए पे mgh ही मिली थी टोटल एनर्जी, पॉइंट बी पे भी mgh मिली और पॉइंट सी पे भी हमें टोटल एनर्जी mgh मिली, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी सी द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम एट द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। हमें क्या पता चलता है इससे कि तीनों पॉइंट पे ए बी और सी पे जो टोटल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो सेम है, और कितनी है वो mgh है। Thus, every object has potential energy when it is at a height above the ground and it keeps getting converted to kinetic energy as the object falls towards the ground. क्या बोला है, हर एक ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल एनर्जी होती है जब वो किसी हाइट पे होता है, और जैसे जैसे वो नीचे नीचे आता है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। ऑन रीचिंग द ग्राउंड पॉइंट सी ऑल द पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ही वो ग्राउंड पे पहुंचता है, जैसे यहाँ पे हमारा पॉइंट सी है, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फ्री फॉल टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन किसी भी पॉइंट ले लो आप, अभी यहाँ पे हमने बी पॉइंट लिया है इंटरमीडिएट पॉइंट, वहां पे जो टोटल एनर्जी हमने देखी वो mgh ही मिली हमें, तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। Therefore, total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. Total energy at A mgh plus 0 is equal to mgh. Total energy A पे कितनी मिली थी हमें mgh, उसी तरीके से हमें टोटल एनर्जी B पे भी mgh मिली थी, और टोटल एनर्जी एट C भी हमें mgh ही मिली थी। अब हम देखेंगे पावर के बारे में। पावर मतलब क्या होता है, पावर मतलब शक्ति। हम सब जानते हैं
पावर ये इस्तेमाल हम करते हैं, मुझ में बहुत पावर है, तुझ में कम पावर है, या फिर कभी हमारी बैटरी खराब हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, बैटरी की पावर खत्म हो गई, सेल की पावर खत्म हो गई, ऐसे पावर के बारे में हम बोलते हैं। पावर मतलब क्या होता है, चलिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 3 लड़के हैं, कोई भी 3 लड़के ले लो, उन्हें कहीं पे तो जाना है, सपोज उन्हें कहीं तो जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे उन्हें जाना है। अभी जो पहला लड़का है वो कार से गया, दूसरा लड़का साइकिल से गया, तीसरा लड़का पैदल चलते गया। अभी तीनों का वर्क डन तो सेम है, क्योंकि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, तीनों ने एक ही पाथ फॉलो किया। लेकिन जल्दी कौन जाएगा, जो कार से गया वो जल्दी जाएगा, जो साइकिल से गया वो थोड़ा देर से जाएगा, और जो चलते हुए गया वो सबसे देर में जाएगा। इसका मतलब उन्हें काम करने के लिए अलग अलग टाइम लगा। काम तो तीनों का सेम था, लेकिन जो टाइम लगा वो अलग अलग लगा। तो इससे हम पावर क्या बोल सकते हैं, द फास्ट और स्लो रेट ऑफ द वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। काम करने का जो रेट होता है, फास्ट और स्लो यानी जल्दी या धीरे, जो रेट होता है काम करने का, वो हम पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। तो आपको क्या याद रखना है डेफिनेशन पावर की, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। काम करने का जो रेट होता है उसे पावर बोलते हैं, और रेट मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम रेट बोलते हैं, तो इसका मतलब हमें उसे टाइम से डिवाइड करना होता है। तो पावर हमें क्या मिल जाता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। चलिए देखते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, P इज इक्वल टू W बाय T, क्योंकि पावर मतलब रेट होता है वर्क का, यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, सो द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड, दिस इज कॉल्ड वैट। हम जानते हैं SI सिस्टम में वर्क का यूनिट जूल है, हमने देखा था, और पावर का हमें क्या मिलेगा फिर, जूल डिवाइडेड बाय सेकंड, जूल पर सेकंड, क्योंकि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम पावर का फॉर्मूला है, और जूल पर सेकंड को ही वैट बोलते हैं। तो 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकंड हम बोल सकते हैं। इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर द यूनिट यूज्ड टू मेजर पावर इज कॉल्ड हॉर्स पावर। अभी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है हमारा, इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, वहां पे जो पावर का यूनिट हम बोलते हैं वो हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर। चलिए देखते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट, और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वैट। हॉर्स पावर और वैट के बीच का रिलेशन है ये, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट, ये आपको याद रखना है। द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूज इज किलोवाट आवर, और कमर्शियल यूज के लिए किलोवाट आवर यूज करते हैं यूनिट एनर्जी का। अभी किलोवाट आवर क्या होता है, 1000 जूल वर्क परफॉर्म्ड इन 1 सेकंड इज 1 किलोवाट पावर। 1 किलोवाट पावर यानी 1000 जूल वर्क जब होता है 1 सेकंड में, तब हम बोलते हैं कि पावर कितनी है, 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट आवर नाम में ये 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, वैट में। 1 किलोवाट को वैट में लिखेंगे तो 1000 वैट, और 1 आवर को अगर हम सेकंड में करेंगे तो 3600 सेकंड हमें मिलती है, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो आवर को सेकंड में करना हो तो 60 इंटू 60 करना पड़ता है, यानी 3600 सेकंड। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें 36 लाख जूल मिलते हैं। कितना, 36 लाख जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख जूल, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो आपको याद रखना है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर, और जो डोमेस्टिक पर्पस हमारा जो घरेलू काम होता है उसमें हम किसमें मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में। आपको पता होगा आपके घर के बाहर मीटर लगे होते हैं, हम किसमें मेजर करते हैं, यूनिट, कितने यूनिट गिरे, तो यूनिट में हम मेजर करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट होता है। तो आपको ये याद रखना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन से, क्या, पहले तो आपको 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकंड याद रखना है। उसके बाद 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट, और उसके बाद 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, और 1 किलोवाट आवर ये 1 यूनिट होता है। कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर जो है वो कमर्शियल यूनिट है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हॉर्स पावर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें आपको नोट डाउन करके लेनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है, स्वराली टेक्स 40 सेकंड टू कैरी अ बैग वेइंग 20 kg टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, हाउ मच पावर हैज शी यूज्ड। क्या बोला गया है, एक स्वराली नाम की लड़की है जिसने 20 kg का एक बैग 5 मीटर हाइट तक लेके गई, कितना टाइम लगा उसे, 40 सेकंड। हमें निकालना है उसने कितना पावर इस्तेमाल किया। चलिए गिवन लिखते हैं पहले। क्या बोला गया है, मास 20 kg, हाइट 5 मीटर और टाइम 40 सेकंड। जो बैग है उसका मास है 20 kg, कितने हाइट तक लेके गई, 5 मीटर, टाइम कितना लगा, 40 सेकंड। चलिए सॉल्व करते हैं। द फोर्स विच हैज टू बी अप्लाइड बाय स्वराली,
F इज इक्वल टू mg। क्यों mg इतना फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि जो बैग का वेट है वो mg है और उसे उठाना होगा तो उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्वराली वेट के जितना फोर्स अप्लाई करेगी जो कि है mg। अगर हम कैलकुलेट करते 20 इंटू 9.8 तो हमें मिलता है 196 न्यूटन, यानी फोर्स हमें कितना मिला? 196 न्यूटन। अब हमें वर्क निकालना है, वर्क यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए निकालते हैं। वर्क डन बाय स्वराली टू कैरी द बैग टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, कितना? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 196 फोर्स है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो 196 इंटू 5 यानी 980 जूल हमें मिलता है। वर्क कितना मिला? 980 जूल। अब हमें पता है पावर वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है। चलिए लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी वर्क कितना है हमारा? 980 जूल, टाइम है 40 सेकंड। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? पावर इज इक्वल टू 24.5 वैट हमें मिलता है। कितना मिला हमें पावर? 24.5 वैट। तो उसने 24.5 वैट इतना पावर इस्तेमाल किया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और 25 वैट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स एवरी डे, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे? क्या बोला गया है? एक बल्ब है जिसका पावर है 25 वैट, वो रोज 10 घंटे के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमें वो रोज का रोज कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो हमें निकालना है। चलिए पहले गिवन लिखते हैं। पावर है हमारे पास 25 वैट, उसे हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं, 0.025 किलोवाट हमें मिलता है अगर हम पावर को वैट से किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो। क्यों? क्योंकि 1000 वैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट होता है, तो इससे हमें 25 वैट इज इक्वल टू 0.025 किलोवाट मिलता है। और टाइम हमें 10 आवर का दिया गया है, 10 घंटा। चलिए, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब जो एनर्जी कंज्यूम हुई होती है वो कितनी होती है? पावर इंटू टाइम करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमने देखा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम जो होता है वो क्या होता है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम यानी पावर होती है, लेकिन एनर्जी और पावर लगभग सेम ही होती है, अभी हमने देखा था लास्ट ट्यूटोरियल में। तो एनर्जी कंज्यूम्ड पावर इंटू टाइम हमें मिल जाता है 0.025 इंटू 10 पावर 0.025 किलोवाट और टाइम 10 आवर। अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें एनर्जी 0.25 किलोवाट आवर मिलती है। डोमेस्टिक पर्पज के लिए हम एनर्जी का कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, अभी हमने देखा था। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? 0.25 यूनिट वो रोज का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, या फिर 0.25 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करता है रोज की रोज। तो ये दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया यहीं पे, वर्क एंड एनर्जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।